Hey guys, welcome to this week's episode of Coffee with Credit Cards and we'll start with something interesting. क्या आप लोगों ने कभी भी अपने कार्ड्स का यूज करके किसी और को लाउंज एक्सेस दिया है? अगर हाँ तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना मुझे, बिकॉज एज अ गुड पर्सन यू शुड ऑलवेज हेल्प पीपल. बट भाई ऐसा है कि कभी कभी लोग इसका बुरा भी मान लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से करना. बट अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, फैमिली जा पा रही है, एक आध बंदा नहीं जा पा रहा है, तो आई डेफिनेटली हेल्प आउट समटाइम्स. आप मुझे बताओ आपने कभी हेल्प किया है कि नहीं. देन HDFC का लिमिट इंक्रीज एक यूजर को मिला है अराउंड 49,000 का. मुझे आज तक नहीं मिला. 5 लाख से शुरू किया था 2016-17 में, अभी भी उतना ही. देन ये जो आप पोस्टर देखते हो, स्वाइप क्रेडिट कार्ड 1% गेट स्पॉट पेमेंट, आर दीज गुड? लाइक क्या ये लेजिटिमेट होते हैं? तो बेसिकली ये जो कहानियां हैं, बेसिकली 1% में 1.75% में कैश ले लो, दीज आर बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके. मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके क्या होते हैं? आपने जिससे स्वाइप किया उससे कुछ तो खरीदा नहीं. आपके क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप किया, उसने 2% लिया एंड 2% लेके उसने जो है पूरा का पूरा अमाउंट आपको कैश में दे दिया. जो कैश में उसने आपको अमाउंट दिया, दैट इज बेसिकली द ब्लैक मनी विच ही ओन्स. एंड आपने जो स्वाइप किया वो आपके बिल पे चढ़ जाएगा. तो बेसिकली आपके लिए 1% देके आप अपना बिल भर लोगे, बट उसके लिए वो जो पूरा ब्लैक मनी था वो पूरा का पूरा वाइट हो गया. तो डोंट फॉल फॉर दीज ट्रिक्स. इसके अलावा आप लोगों के साथ स्कैम्स भी हो सकते हैं, तो डोंट एक्चुअली फॉल फॉर दीज थिंग्स. देन एक यूजर है, बेसिकली HDFC के RMs के बारे में बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. आप सारे RMs को इसी आड़े हाथों लो. कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ आपको झूठ बोलेंगे. एग्जाम्पल है, 2 लोन एक यूजर ने लिए, जंबो लोन एंड पर्सनल लोन. रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.8 एंड 14. जंबो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था पर प्रोसेसिंग फीस 0 था, एंड वो दोनों लोन्स का ऑलमोस्ट EMI जो सेम है. ठीक है. अब RM से आया कि सर आपके पास एक ऑफर है, आप टॉपअप ले लो किसी एक लोन पे या एक और जंबो लोन ले लो. अब उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए. अब उन्होंने बोला कि सर आप अपना जंबो लोन क्लोज करके नया पर्सनल लोन टॉपअप ले लो एंड दोनों का सिंगल EMI हो जाएगा. तो अब उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि क्या फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे जंबो लोन पे? तो उन्होंने बोला थोड़ी देर के हेजिटेट करने के बाद हाँ लगेंगे. तो इससे पता चलता है कि बेसिकली दे आर ट्राइंग टू जनरेट मनी फॉर द बैंक, बट वो आपको सच चीजें नहीं बताएंगे. अगर इसी टाइम पे अगर कोई बोलता कि सर आपका EMI जो है 1,000 रुपये कम हो जाएगा पर फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे जो कि जनरली 3 to 4% होता है, तो डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड कंसिडर जब भी आप किसी बैंक वाले बंदे से बात करो. नेक्स्ट एक यूजर है, एयरपॉड्स 3 Pro उन्होंने HDFC स्मार्ट बाई से लिया एंड उसका एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं. सब कुछ बढ़िया था, 3 दिन के अंदर डिलीवरी हुई. इनवॉइस नहीं था, ईमेल के बाद उनको इनवॉइस मिला एंड जो वारंटी डेट है वो भी स्टार्ट हो गया. स्मार्ट बाई के पोर्टल से उन्होंने लिया था, जहां पे जनरली उनको 3x पॉइंट्स हम लोगों को मिलते हैं. 70% आप रिवॉर्ड पॉइंट से दे सकते हो एंड बाकी आप अपने कार्ड से दे सकते हो. दैट इज इट. एंड लाइक इट्स अ जेन्युइन थिंग. तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है जो आप लेना चाहते हो, तो 70% दे के आप डेफिनेटली यू कैन. बट जनरली डिस्काउंट थोड़े कम रहते हैं, बट ऑफर्स भी रहते हैं. वील डिस्कस दिस इन अ फ्यूचर वीडियो. देन HDFC कार्ड्स के जो अपग्रेड्स हैं उसके बारे में एक यूजर ने अपडेट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर आपको मनी बैक प्लस कार्ड के लिए जाना है तो 20 से 25,000 की आपके 6 महीने की में स्पेंड होनी चाहिए. 20,000 की नेट सैलरी या 6 लाख का ITR. इस तरीके से सारे कार्ड्स के दिए हुए हैं. इंपॉर्टेंट वाले कार्ड्स का देख लेते हैं. डायनस ब्लैक मेटल के लिए 5 लाख लिमिट होनी चाहिए, 5 लाख की स्पेंड होनी चाहिए लास्ट 5 मंथ्स. 2.5 लाख नेट सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए, या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो 1.75 लाख या 30 लाख का ITR. फर्स्ट ईयर फ्री मिलता है. एंड हम लोगों ने बताया है कि कैसे इसको आप पूरे हर टाइम फ्री रख सकते हो. यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट. एक मेंबर्स ओनली वीडियो है, गो एंड चेक इट आउट. देन बिस ब्लैक मेटल के लिए 7.5 लाख आपकी मिनिमम लिमिट होनी चाहिए, स्पेंड होनी चाहिए 7.5 लाख, 30 लाख का ITR. सिर्फ बिजनेस वालों के लिए जनरली मिलता है. एंड इन्फिनिया के लिए 10 लाख की लिमिट, 9 लाख की स्पेंड, एंड आपको 5 लाख की नेट सैलरी चाहिए या 3.75 लाख की गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो चाहिए, या 60 लाख का ITR चाहिए. तो दिस इज वॉट इट इज. एंड इसके अलावा आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कन्वर्जन मैट्रिक्स है वो इस तरीके से रहता है. पुराने कार्ड अगर ये है तो नए कार्ड में आपको इस टाइप के परसेंटेज आपको मिलते हैं. So that is pretty easy, but I hope now this is clear from your side. Then एक HDFC ने एक दिन की EMI रिपोर्ट की वजह से एक यूजर का स्कोर 680 हो गया है. मैंने अभी आप लोगों को अगर ट्विटर पे फॉलो करो तो मैंने भी बताया कि Amex ने जो उनका केस चल रहा था कार्ड क्लोजर का, उसकी वजह से
उन्होंने बोला कि सर आप ज्वाइनिंग फीस मत, मतलब एनुअल फीस मत दो, एंड वो मैंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने उसी ज्वाइनिंग फीस को लेट रिपोर्ट करके मेरा जो सिविल स्कोर है वो सीधा 787 से ड्रॉप करके 726 कर दिया है, बिकॉज इट वॉज शोइंग कि 12 दिन डिले हो गया। बट हाउ टू फाइट दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डेडिकेटेड वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट दैट। देन एक यूजर है, बेसिकली बोल रहे हैं 50,000 एयर इंडिया माइल जो है वो आपको एक प्राइवेट सूट दे सकता है या एक ओल्ड रिक्लाइनर दे सकता है। कैसे आपको डिफरेंस पता चले? तो प्राइवेट सूट आपको कहाँ मिलेगा? एयरबस के A350-900 में, एक्स डेल्टा बोइंग 777-200 LRs में प्राइवेट सूट जो आपको दिल्ली JFK या सैन फ्रांसिस्को में मिलता है। एक्स विस्तारा के 787-9er प्रॉपर लाइव फ्लाइट मिलते हैं, सूट्स नहीं है बट स्टिल गुड। 832-1 में लाइव फ्लाइट एंड शॉर्ट इंटरनेशनल रूट्स। क्या अवॉइड करना चाहिए? एयर इंडिया के बोइंग 777R 300ER जिसमें ओल्ड 232 के रिक्लाइनर्स है फ्रॉम 2007, सेम माइल्स, एक्सपीरियंस खराब है। तो दिस इज हाउ, एंड बेसिकली आपको फ्लाइट का डिटेल्स पहले पता चल जाता है। 777-300 है जो आपका बॉम्बे LHR, दिल्ली LHR एंड बॉम्बे सैन फ्रांसिस्को और कुछ और फ्लाइट्स में भी चलता है। तो वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट द एयरक्राफ्ट अगर आप बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हो, एंड कौन सा एयरक्राफ्ट में आपको यूज करना चाहिए। देन एक यूजर ने जेप्टो प्लस HSBC लाइव का एक ट्रिक बताया। बेसिकली जेप्टो पे आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है, प्लस आप लाइव प्लस से लेते हो और आपको 10% का कैशबैक में मिल जाता है। तो बेसिकली 10,000 का आप खरीदो Amazon पे का वाउचर, यू गेट 1,000 रुपीज का कैशबैक प्लस जो 2-3% का डिस्काउंट रहता है वो भी आपको एड ऑन मिल जाएगा। लाइव प्लस एंड T1 जो है दोनों बहुत बढ़िया तरीके से है, पर ट्रैवल वन पे आपको आज की डेट में 4,999 का कैशबैक मिल रहा है जो आपको 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। तो अगर भाई ट्रैवल वन कार्ड आप लोग लेना चाहते हो, एक्सेलरेटेड कोई भी रिवॉर्ड कार्ड्स नहीं है तो डेफिनेटली ले लो, बिकॉज अगला साल HSBC छाने वाला है, ये लिखवा के ले लो आप फिर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपग्रेड का भी एंड नए कार्ड के अप्लाई करने का भी। कुछ नए शहर में भी ये आ चुका है, इंक्लूडिंग बड़ौदा, अमृतसर, लखनऊ एंड इंदौर। तो गो एंड अप्लाई फॉर दिस कार्ड, बिना सोचे समझे करो। फर्स्ट ईयर इसकी फीस कवर हो जाती है, अगले साल से आप अगर जरूरत नहीं पड़े और लगे बेटर कार्ड्स आ गए तो बंद कर देना। देन एक्समस का ऑफर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट पे। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पास 99 रुपीज मतलब 99 रुपीज में मिल रहा है, एंड ये जो है आपको 3 टिकट देता है विदाउट एनी टिकट का लिमिट, बाय 1 गेट 1। मैंने भी खरीद लिया है, 3 महीने के लिए वैलिड है। कोई भी मूवी देखने जाओ, कोई कार्ड की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको 50% ऑफ मिल जाता है। मैंने देखा सबसे जो महंगी टिकट थी 1250 रुपीज की, ल्यूक्स वाली थी, कोटेक ल्यूक्स वाला जो होता है वो, पूरा 1250 का डिस्काउंट उसमें मिल रहा था। तो अगर कोई कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली। अब दूसरी चीज एक और है कि कुछ लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को बता देता हूँ, आप अपना स्टेट जो है उसको आप लोकेशन को चेंज करके बैंगलोर कर लो, आपको ये खरीदने को मिल जाएगा 99 रुपीज में। यू कैन इवन ट्राई मुंबई एंड दिल्ली में भी मिल रहा है 99 रुपीज में, अदर जगह पे अगर नहीं मिल रहा है तो। देन मैरियट बॉनवॉय कार्ड गाइज फर्स्ट ईयर फ्री पे आ रहा है, पहली बात तो, एंड 1500 रुपीज के वाउचर्स। साथ में आपको ज्वाइनिंग फीस तो देनी नहीं पड़ रही है, पर यू गेट 1500 पॉइंट्स वर्थ ऑफ एक 1 नाइट फ्री। तो ये आज की डेट में एक नो नॉनसेंस कार्ड है, मतलब इससे बेटर कोई कार्ड हो नहीं सकता है। साथ ही इसको आप यूज करो रेंट पेमेंट के लिए, वॉलेट लोड के लिए, एंड 6 लाख भी आप इजीली अचीव कर सकते हो ऑन रेंट, अगर 40-50 हज़ार की रेंट है, एंड वॉलेट लोड करके UPI भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट इट इज। कार्ड बहुत ही बढ़िया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अप्रूवल्स आर थ्रू द रूफ, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। देन एक यूजर है, उनका बेसिकली एक्सिस बैंक ने बिना पूछे FD खोल लिया है, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट द रीजन, उन्होंने भी कुछ खास बताया नहीं है, बट उनके बेसिकली करंट अकाउंट से डिवाइड होके FD में चला गया है। तो अगर खर्चा नहीं करना तो जा सकता है, बट अदरवाइज प्लीज मेक अ लुक आउट। एंड डिस्ट्रिक्ट डाइनिंग के कन्वीनियंस फीस आर वेरी हाई, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे उनको डिस्काउंट तो मिला है कोटेक डाइन 811 पे 648 का, बट कन्वीनियंस फीस 300 की है। तो बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है ये करने से। अब दूसरी एक और चीज़ ये बात है कि जैसे स्टारबक्स में मैंने 50% ऑफ वाले पे लिया था, 50% इंस्टेंट डिस्काउंट था, पर जो मैंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई किया, उसमें भी 219 रुपीज़ का कन्वीनियंस चार्ज लग रहा था, विच इज टू हाई एक्चुअली। एंड एक यूज़र है, वो बेसिकली 21 ईयर्स के हैं, अपनी सारी सेविंग्स FD में डाल रहे हैं, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। लाइक FD अगर आप कर लेते हो धीरे धीरे करके 10, 12, 15 लाख की FD कर लेते हो तो हमेशा एक इमरजेंसी फंड के रूप में काम कर सकते हो। FD के ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेट्स मिलते हैं। तो यू नो आई थिंक यू शुड ऑलवेज पुट इट इन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे आपको 8.59 के आसपास आपको रिवॉर्ड रिटर्न्स मिल जाए।
banks like Slice, I'm not very sure, like it will work, but future is not very clear. Let's see. Then एक यूजर है, उनको बेसिकली ब्लिंकिट के लिए पेमेंट किया और उनको 232 रुपीज़ का कैशबैक मिला, जो कि मेरे हिसाब से गूगल पे जब से आया तब से मैंने सबसे हाईएस्ट यही देखा है। एंड देन एक यूज़र है, उनके इनिशियल क्रेडिट लिमिट जो एक यूज़र को मिला एक्सेल रुपए क्रेडिट कार्ड का, वो 4.7 लाख था, जो कि इट्स अ वेरी ओके थिंग, बिकॉज जनरली एक्सेस जो है थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ गिविंग लिमिट्स एज कम्पेयर टू HDFC एंड SBI। एक यूज़र है, बेसिकली एक चलता हुआ फेक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, जहाँ पे एक यूज़र का सेंचुरियन एंड HSBC प्रीमियर उनके प्राइमरी कार्ड है, इन्फिनिया क्लोज करने वाले हैं, 5 लाख पॉइंट्स उनके पास पड़े हैं। तो बेस्ट वे क्या है उनका करने का, तो लाइक आप मेरे को बताओ क्या, बिकॉज मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है, आप बताना अगर आपके पास 5 लाख इन्फिनिया के पॉइंट्स हो तो आप क्या करते। देन एक यूज़र है, बेसिकली गूगल प्ले फ्लेक्स कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया एंड उनको जो है कार्ड अप्रूव भी हो गया एंड उनको 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया, 250 का गिफ्ट कार्ड एंड 250 स्टार्स। बट जो लिमिट है वो सिर्फ 21,000 की है। एक्चुअली UPI के लिए इट्स ओके, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। देन एक यूज़र है, HSBC का ट्रैवल वन कार्ड रिजेक्ट हुआ है, नॉट ड्यू टू क्रेडिट स्कोर बट ड्यू टू बिहेवियर स्कोर। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में उन्होंने जब क्लैरिफिकेशन लिया तो उन्होंने बोला कि उनका बिहेवियर स्कोर खराब है, बेसिकली नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, क्रेडिट स्कोर एंड बाकी सब अच्छा होने के बाद भी। तो गुड क्रेडिट स्कोर इज मतलब HSBC के लिए ये भी एक रेड फ्लैग है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कार्ड्स पे आजकल जो है बैंक्स वो सोच रही हैं देने से पहले। SBI भी लेवरेज वाला, ओवर लेवरेज वाला इशू देती है। नाउ HSBC इज ऑल्सो ऑन द सेम, बट HSBC हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी व्हाट डू आई से, अ वेरी मूडी काइंड ऑफ बैंक। वो कभी आपको मिल जाएगा बेनिफिट, कभी नहीं। SBI का क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हुआ है 1.2 लाख से 1.75 लाख। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द OP। एंड एक क्रेजी रिडेम्पशन एक यूजर ने किया, बेसिकली 8 दिन का ट्रिप किया वियतनाम पे, 30,000 एटलस के एजमाइल्स थे, उनको अकॉर में कन्वर्ट किया, 50,000 अकॉर पॉइंट्स वहाँ पे सारे होटल्स में उन्होंने स्पेंड किए। पुलमैन डनांग में 4 दिन, मूवन पे खनोई में 2 दिन, सोफिटल मेट्रोपोल में 1 दिन, नोवोटल लिविंग सागियोन में 1 दिन। 20,000 रुपये टैक्सेस में दिए। अकॉर पॉइंट्स जो थे, अकॉर प्लस मेंबरशिप 19,000 का था, तो रूम अपग्रेड भी मिल गया उनको, लेट चेकआउट भी मिला। एंड HSBC ट्रैवल वन से उन्होंने फॉरेक्स फ्री वाला कैशबैक ऑफर भी यूज़ किया। टोटल 100 के उन्होंने लोकल फूड पे स्पेंड किया, ट्रिप बुकिंग पे स्पेंड किया। 7,500 HSBC के पॉइंट मिले, प्लस बोनस 3,000 पॉइंट ऑन 1 लाख का माइलस्टोन पे मिला। रिफंडेड 5,000 फॉर रीचिंग 25K स्पेंड्स, जो कि उनका कैशबैक वाला ऑफर था। 7,500 अगेन अकॉर से ट्रांसफर किए, तो टोटल 11,250 अकॉर पॉइंट मिले, जो 22,000 की वैल्यू में थे। बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए उनका कार्ड फ्री था एंड 22% रिटर्न रेट था, तो वेरी डिसेंट एक्चुअली रिडेम्पशन, आई मस्ट से। एंड देन एक यूजर है, उनको Amex प्रिविलेज कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। 31 दिसंबर तक ये ऑफर भी चला जाएगा। अगर प्रिविलेज कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली गो एंड गेट दिस कार्ड। आपको स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, यात्रा पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एंड बाय वन गेट वन ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप को मिल जाता है। 0 चार्जेस हैं। तो अगर आपके पास एक्सेस के और कोई कार्ड नहीं है, अच्छे कार्ड नहीं है, तो गो एंड गेट दिस कार्ड, कोई डाउट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। एंड एक यूज़र है, बेसिकली उन्होंने जो है कुछ कार्ड्स अपने बंद करा दिए हैं, जैसे कि ICICI के अमेजोन पे, HDFC का स्विगी एंड टाटा न्यू, Amex का प्लेट ट्रैवल, विस्तारा सिग्नेचर, HSBC प्लैटिनम एंड AU जेनिथ। मैं अगर उनकी जगह होता तो शायद मैं प्लेट ट्रैवल को बंद नहीं कराता, बिकॉज मेरा प्राइमरी कार्ड होता। इसके अलावा स्विगी कार्ड को शायद बंद नहीं कराता, एंड ICICI के कोरल कार्ड को बंद करा देता अमेजॉन पे की जगह। दैट इज जस्ट मी। बाकी जीनेथ, HSBC प्लैटिनम को अपग्रेड कराता प्लैटिनम ट्रैवल में। विस्तारा सिग्नेचर को बंद नहीं कराता, बिकॉज मेरे को अनलिमिटेड गोल्फ बेनिफिट्स उस कार्ड से मिल सकते हैं। दैट्स इट। एंड इसके अलावा चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव। लास्ट जो वीडियो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने कुछ नया ट्राई किया, हेलो मेंबर्स बोल के एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, जहां पे हर मंथ एक वीडियो अपलोड होगी, एंड उस मंथ के जितने भी एक्शंस है ना, वो सारा मैं उसमें आपको 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो कोई भी चीज मिस होने का कोई स्कोप नहीं है। तो बीइंग अ मेंबर यू शुड हैव दिस प्रिविलेज। एंड इसके अलावा मेंबर ओनली वीडियोस तो आएगी ही, साथ ही एक ऑफर भी चल रहा है हमारा एज अ मेंबर। आप लाइफ टाइम प्लान्स या आप मेंबरली ईयरली एंड हाफ ईयरली प्लान जो है 25% अप टू डिस्काउंट पे ले सकते हो। प्लीज DM मी इफ यू वांट टू बी अ मेंबर। यू गेट एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, प्लस यू गेट एक्सेस टू मेंबर्स ओनली वीडियो इंक्लूडिंग हाउ टू अचीव माइलस्टोन ऑन डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल,
कैशबैक कैसे लेना है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे, कैथे पैसिफिक का चीट शीट क्या है, मैरिट के रूम्स कैसे बुक करना है। दीज आर ऑल स्मॉल वीडियोस जो कि अवेलेबल हर जगह है पर सबको पता नहीं है, एंड क्रेडिट कार्ड की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो पता होने चाहिए। एंड you get access to the WhatsApp group, plus you get access to a 15 minutes of chat window with me। अगर कोई डाउट है तो आप उसमें क्लियर कर लेना। बट प्रॉब्लम क्या है ना, 41% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इंग्लिश चैनल को भी नहीं कर रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब करो सो दैट वी रीच आवर गोल ऑफ 20,000 सब्सक्राइबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, सो दैट वी ग्रो टुगेदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्विटर, एंड यहाँ पे अमेजॉन पे वाउचर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड लिखा है पैसा प्रिंसिपल ने, जो कि अमीश जिनका नाम है। तो बेसिकली आप जहां पे इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, बेसिकली कौन से कार्ड से कितना आपको मिलेगा, लिमिट्स क्या है एंड कैपिंग रिवॉर्ड्स क्या है। गो एंड चेक दिस आउट, पॉज करके पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेस हैं, गो एंड सी दैट। देन एमएक्स का मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, तो इस पे थोड़ा बहुत प्रोग्रेस आज हुआ है। उन्होंने मेरे जो लेट फीस हैं वो रिवर्स किया है, उन्होंने मेरे को ईएमआई जो है वो क्लोज हो गया है, एंड उनका जो टोटल अमाउंट मेरे को बता दिया। तो इन मे बी इन अ डे और टू मैं ये काम कर दूंगा। प्लस जो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट है, उन्होंने रिक्वेस्ट रेज कर लिया, इन 15 दिन के अंदर बोल रहे हैं आप चेक कर लेना, हम लोग आपका सिबिल स्कोर का इशू भी रिजॉल्व कर देंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग अवेड। देन एसबीआई ने लॉन्च किया अपना रिवॉर्ड्स टियर, एंड उसके बेनिफिट्स क्या क्या है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एलीट को अब 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, अफ्लुएंट को 1.5x एंड ड्रीमर को 1x। एंड कैसे, अगर आपने 7,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर महीने बनाए हैं तो आपको 7 लाख के बिल पेमेंट के आसपास तो आपको मिल जाएगा एलीट टियर। एफिलिएंट में आपको 2 लाख के आसपास का बिल पेमेंट करना है, 1.5x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ड्रीमर डिफॉल्ट है, सब लोग इसी कैटेगरी में है, तो गो एंड चेक दैट आउट। लाइक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, सॉरी पोस्ट एंड गो। अगर आपने सब फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा, बिकॉज फॉलो नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। देन बैंक ऑफ बड़ौदा का इटरना, अगर आप वीजा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पे लेते हो तो आपको वीजा इन्फिनिट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मुझे जो है 750 रुपीज़ का बिल्क वाला डिस्काउंट वाला ऑप्शन मिला था। एंड देन एड ऑन कार्ड्स अगर आपने बना लिए हैं तो आपके पास आपकी पूरी फैमिली को जो है यू कैन ईजिली गेट द वीजा इन्फिनिट ऑफर्स। प्लस आपको जो फिट कोच जो फिट पास वाला है मेंबरशिप 6 मंथ का, वो भी मिल जाता है। तो दिस इज वन कार्ड जो लाइफ टाइम फ्री नॉनसेंस है, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक विल बी देयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। क्रेड लाइफ टाइम फ्री दे रहा है ये कार्ड, जो कि है कोटेक का एयर प्लस। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर गेटिंग इट, अगर कोटेक का कोई दूसरा कार्ड नहीं है तो। देन हम लोगों ने 13 एयर माइल्स एंड होटल कार्ड्स को चेकआउट किया, रिव्यूज किए, बिकॉज एटलस, प्लेट ट्रेवल आज की डेट में इशुएंस पॉज है। ईपीएम, इन्फिनिया, प्रीमियर एंड मैग्नस फॉर बर्गंडी अगर आप नहीं हो यूएचएनआई तो आपको नहीं मिल रहा है। इन दैट केस व्हाट शुड बी द कार्ड स्ट्रैटेजी, एंड वी एक्चुअली डिड इट। हर कार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है। देयर आर टोटल 13 कार्ड जिसके को आप कंसिडर कर सकते हो, एंड द रैंकिंग इज एज शोन ओवर हियर। पर वीडियो पक्का देख लेना बिकॉज यू मे मिस सम इंपॉर्टेंट कार्ड्स एज वेल। देन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एतिहाद के साथ मिलके एक को ब्रांडेड 2 कार्ड लॉन्च किए हैं। उसका जो इंपॉर्टेंट कार्ड है दैट इज द प्रीमियम कार्ड, एंड इस कार्ड में बेसिकली आपको माइलस्टोन बहुत तगड़े मिलते हैं। एंड माइलस्टोन मिलने की वजह से आप जो है हर साल अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75,000 एतिहाद माइल्स आप निकाल सकते हो, विच इज एक्चुअली प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ को ब्रांडेड कार्ड, बिकॉज बाकी और कोई कार्ड इतने ज्यादा तो नहीं देता है, इंक्लूडिंग द एवियोस कार्ड, द क्रिस फ्लायर कार्ड फ्रॉम एसबीआई। We will have a full video on that. Let's just wait. And HDFC ने 100% वेवियर दे दिया है फॉरेक्स चार्जेस के लिए 3+ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस आर लाइव, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। गो टू द पोस्ट एंड चेक आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। देन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल रेट एसबीआई का यस बैंक का एस कार्ड का 22% है, आरबीएल बैंक का 23% है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का अराउंड 10% है। तो अगर ये तीनों कार्ड्स आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो डेफिनेटली गो एंड ट्राई, बिकॉज आज की डेट में अगर ये मिस कर दोगे ना तो हो सकता है फ्यूचर में ये सारे कार्ड्स का कन्वर्जन रेट्स इससे डाउन हो जाए। तो गो एंड चेक दैट आउट। एंड एकॉर का मेरा फाइनल स्कोर इस साल का रहा 1,30,509, जिसका वर्थ है 2,77,601। एक साल की मेहनत है, पूरे ओलंपस के एंड एटलस के माइल्स हमने ट्रांसफर किए हैं, एंड आई रियली एम लविंग द एकॉर गोल्ड मेंबरशिप। एटलीस्ट आई डोंट रन टुवर्ड्स द स्टेटस, बट मेरा नॉर्मली साल में हो ही जाता गोल्ड स्टेटस। If you are interested in the Accor platform, we have a full dedicated video about the Accor things and उसके बारे में सब कुछ। So thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this week's episode of Coffee with Credit Cards। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe, जय हिंद।